अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 16 के साथ। और इस सबक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे इन पेज में पिक्चर बॉक्स या कोई भी बॉक्स लेकर अगर उर्दू लिखाई के ऊपर लगाएं तो उर्दू लिखाई बॉक्स छोड़ के चारों तरफ में कैसे आएगी। यानी अगर हम उर्दू लिखाई के पैराग्राफ में कोई बॉक्स लाकर रखें तो लिखाई बॉक्स के चारों साइड से कंटिन्यू कैसे रहे और ख़राब ना हो। इसके अलावा आज मैं बताने वाला हूं कि इन पेज में कैसे हुर्फ ताजी के एतबार से उर्दू हुर्फ लिख सकते हैं। यानी अगर कोई अल्फाज या नाम अलिफ से शुरू हुआ है तो वो बे से शुरू होने वाले नाम से पहले किस तरह आएगा या सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना लाजमी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का टेक्स्ट ले लेना है। पूरे पेज पर आपका एक पैराग्राफ कम से कम होना चाहिए ताकि आप तस्वीर अगर उस पर लगाएं तो टेक्स्ट के अतराफ पे जो जितना भी इसका लिखाई वगैरह है वो आपके इसके साइडों पे से होती हुई है। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के बॉक्स लिए हैं, इसमें दोनों पिक्चर बॉक्स हैं लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा डिफरेंस रखा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्ड देख सकते हैं कि ये यहाँ ख़त्म होकर वो हज़रत लूत ही यहाँ ख़त्म होकर की बहन थी, मतलब यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से जुड़कर दोबारा यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी हर लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ड स्टॉप हो रहा है, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हो रहा है। मतलब इस बॉक्स के एतराफ़ में जितना भी डेटा आ रहा है वो यहाँ से कहीं छुप नहीं रहा, मतलब इसकी बैक साइड पे नहीं जा रहा या फिर कहीं हाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर, उसी तरह का ये ऑप्शन मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। दूसरा बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें जो बॉटम वाला बॉक्स जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, आप इसके पीछे देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पर छुप रहा है, यानी बॉक्स ऊपर है और टेक्स्ट इसकी बैक साइड में है। तो इस तरह का ऑप्शन जो है आप अक्सर पैराग्राफ में कोई उससे रिलेटेड जो टॉपिक आपका चल रहा होता है, आप उसके मुताबिक इसमें कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह लगाएंगे मैं आपको आज बता देता हूँ। तो ये पिक्चर बॉक्स मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। तो आपको कोई भी पैराग्राफ लेकर उसमें पिक्चर बॉक्स या कोई भी बॉक्स यहाँ पर लेकर आपको पुट करना है। अगर आपको ज़्यादातर तो पिक्चर लगानी होती है तो पिक्चर लगाने के लिए आप पिक्चर बॉक्स लेकर सबसे पहले यहाँ पर उसको ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो इसमें पहले से मौजूद है ये ऑन होता है। इसको ऑफ भी किया जा सकता है। अगर आपको यहाँ एक पिक्चर आप लगाएं, पिक्चर लगाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट इसके पीछे छुपाना चाहते हैं, मतलब इस तरह नहीं रहना चाहते, तो फॉर्मेट में जाकर आप टेक्स्ट ट्रैप वाला ये ऑप्शन आपको हैंड टूल लेकर प्रेस करना है। अगर आप एरो टूल लेकर इसको फॉर्मेट में जाकर सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। जैसे मैंने हैंड टूल लिया हुआ है तो फॉर्मेट में जाकर आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगा और आपका बॉक्स इसके ऊपर ही आएगा, टेक्स्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है, इसके अतराफ में नहीं आ रहा। अतराफ में लाने के लिए आपको फिर से हैंड टूल लेना है। हैंड टूल लेने के बाद आप दोबारा इस ऑप्शन को टिक आउट कर दें। यहाँ अगर क्लिक कर देंगे आप टेक्स्ट रैप पे तो ये ऑन हो जाएगा और इसके अतराफ में टेक्स्ट आने लग जाएगा। अब एरो टूल लेकर आप अगर इसको दोबारा बंद करना चाहते हैं फॉर्मेट में जाकर तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, इसके लिए आपको हैंड टूल लेना ज़रूरी होता है। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अगर एरो टूल से इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाकर रन अराउंड के ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको रन अराउंड का ऑब्जेक्ट के नीचे वाला ऑप्शन जो है रन अराउंड का है। ये इसका दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप इसको यहाँ पर इसकी विंडो इसका डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं रन अराउंड लिखा हुआ है, आप इस पे से इसका टिक आउट हटाकर तब भी ये ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब एतराफ में जो डेटा आ रहा था यानी टेक्स्ट आपका आ रहा था वो यहाँ से जा चुका है और उसकी बैक साइड पे चला गया। अब इसी तरह एरो टूल ले आप जैसे आपने लिया हुआ है फॉर्मेट में जाकर दोबारा रन अराउंड पे जाएंगे और यहाँ पर दोबारा इस पर टिक आउट करके इसको ओके कर देंगे तो फिर से ये वाजे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अतराफ में उसी तरीके से यहाँ पर लिखाई आ रही है, इसके अतराफ में, इसकी बैक साइड पे नहीं आ रही। दोस्तों, आप इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल रैप टेक्स्ट और रन अराउंड, ये जो यहाँ पर रन अराउंड है और ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन भी दोनों एक साथ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर आपने
रैप टेक्स्ट वाले टूल का इस्तेमाल किया है, मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। तो दूसरा बॉक्स अगर आप ले लेते हैं, जैसे मैंने दूसरा बॉक्स लिया और यहाँ पर उसको ड्रॉ किया इसी टेक्स्ट के ऊपर, और अब आप चाहते हैं कि इस पिक्चर बॉक्स के पीछे आपका टेक्स्ट यहाँ बैक साइड पर इसके वाजे हो, मतलब बैक साइड पे आए और इसके एतराफ में ना आए। तो डबल क्लिक करके पहले मैं इसमें पिक्चर लगा लेता हूँ। पिक्चर लगाने के बाद मैंने ओके किया। इसके बाद मैंने एरो टूल लिया। एरो टूल लेने के बाद आप फॉर्मेट में दोबारा से गए, रन अराउंड पे गए और यहाँ पर आपने इसके टिक आउट को हटा दिया। टिक आउट हटाने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं फिर से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर बॉक्स के अंदर आपका टेक्स्ट अब बैक साइड पे आ रहा है। तो इस तरह इन दोनों ऑप्शन के इस्तेमाल आप कर सकते हैं आराम से। ये आपके पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर किस तरह पिक्चर लाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हुर्फ तहजी के हिसाब से आपको कोई नेम लिस्ट या कोई भी वर्ड आपको हुर्फ तहजी के हिसाब से लाना हो तो क्या करें। जैसे आप देख सकते हैं सामने मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे इसमें अलीफ के वर्ड आ रहे हैं, फिर इसके बाद ये से शुरू होने वाले कोई वर्ड यहाँ पर लिखा गया है। जैसे मैंने ये यूनुस सिलेक्ट कर रखा है, फिर इसके अलावा पाशा आया हुआ है, जाबिर आया हुआ है। तो मतलब ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं, जो सारे नाम लिखे हैं, ये बेतरतीब हैं। मतलब अलीफ का वर्ड इसमें पहले आया है, फिर दूसरे नंबर पे ये का आ गया, हालांकि इसको बे का आना था, फिर पे का आया है, फिर जीम का आया है। इसी तरह इसमें बेतरतीबी आप देख सकते हैं। मैंने एक तरतीब से एक और लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलीफ से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं वो अलीफ से आए हुए हैं, और मदा से शुरू होने वाले, अलीफ मदा से शुरू होने वाले नाम इसके बाद आए हैं, फिर बे वाले और फिर पे वाले। मतलब ये तरतीब वार हैं सारे। तो आपको अगर आपने टाइप कर रखे हैं यहाँ पर बेतरतीब सारे नाम, बेतरतीब आपने टाइप कर रखे हैं और आप इसको एक साथ सेलेक्ट करके तरतीब में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा। तो मैं बेतरतीब वाले नामों की तरफ चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेतरतीब नाम लिखे हुए हैं, मतलब अलीफ से शुरू होने वाला बाद में आया हुआ है, फिर ये आया है, फिर पे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ टाइप कर लिए, आप सीधा इसको सिलेक्शन कर लें। जितने भी आपके नाम हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप फॉर्मेट में जाकर शॉर्ट टेक्स्ट, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसको और से फॉर्मेट में जाकर शॉर्ट टेक्स्ट में अगर आप जाते हैं तो शॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब इसके बाद आप जाकर यहाँ दो ऑप्शन देख सकते हैं, एक उर्दू कॉलन का और दूसरा नन का। आप अगर नन पे रहने देंगे तो ये इसी तरह रहेगा, और अगर उर्दू कॉलन पे कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं अचानक से ये चेंज होकर सीरीज़ में आ चुका है। अब अलीफ से जितने भी वर्ड हैं, जितने भी नाम हैं, वो अलीफ से शुरू हुए हैं, फिर इसके बाद मदाक वाले, फिर बे वाले। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये सब तरतीब आ चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।